संक्षिप्त न्याय इसके अंतर्गत आएंगे चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजनाएं, परियोजनाएं, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार और शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। इसे देखते हैं। चर्चित व्यक्तियों में राष्ट्रीय व्यक्ति सबसे पहले है नीना सिंह, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की महानिदेशक का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 29 दिसंबर 2023 को। नीना सिंह ने वह CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी हैं। दूसरा है उमा शेखर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। उमा शेखर जो हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं दिसंबर 2023 में, और वह इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। दूसरा अगला है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय की यह पहली महिला न्यायाधीश थीं एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल थीं, जिनका निधन हो गया है 23 नवंबर 2023 को। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थीं। वर्ष 1989 से 92 तक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रहीं। वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थीं। अगला है उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने शपथ ग्रहण किया है 9 नवंबर 2023 को। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। अगला है हीरा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं, यानी कि 34 कुल मिला के हो गई है। अगला है हीरा लाल सामरिया, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है 6 नवंबर 2023 को। वह इस पद पर चुने जाने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं, यानी कि ये ST पहले व्यक्ति हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं, हीरालाल सामरिया। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे, जिनका कि निधन 28 सितंबर 2023 को हो गया। वह वर्ष 1972 से 79 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक तथा वर्ष 1982-88 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था IRRI के महानिदेशक थे। उन्हें वर्ष 1971 में रैमन मैग्सेस अवार्ड तथा वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है जया वर्मा सिन्हा ने 1 सितंबर 2023 को, और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। जया वर्मा शर्मा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। अगला है प्रीति अघालयम, IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार कैंपस तंजानिया की निदेशक नियुक्त हुई हैं जुलाई 2023 में। इस प्रकार वह IIT की पहली महिला निदेशक बनी हैं। प्रीति अघालयम IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार कैंपस जो कि तंजानिया में है, वहाँ की निदेशक नियुक्त हुई हैं। अगला अजय सिंह, स्पाइस जेट के प्रमुख, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम इंडिया, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया मार्च 2023 में। BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया है 25 फरवरी 2023 को। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया है
BVR सुब्रमण्यम ने 25 फरवरी 2023 को। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। स्थान लिया है उन्होंने परमेश्वरन अय्यर का और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। तो नीति आयोग के अब CEO का पदभार ग्रहण किया है BVR सुब्रमण्यम ने और वो उसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इनका कार्यकाल होगा 2 वर्ष का और इससे पहले थे परमेश्वरन अय्यर। अगला है टॉपिक इसमें डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी। प्रसिद्ध वास्तुकार थे ये और इनका निधन हो गया है 24 जनवरी 2023 को। वह वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी वर्ष 2023 में पद्म विभूषण मरणोपरांत तथा वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर UK से सम्मानित हैं। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनकी नियुक्तियां यहाँ पे मेंशन हैं उसको देखते हैं। पहला, प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिली है। दिसंबर 2023 में प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। INS त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है दिसंबर 2023 में। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने कंचन देवी ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक ICFRE की। अनीश शाह वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख व्यापारिक संगठन FICCI FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अनीश शाह FICCI के अध्यक्ष बने हैं 2023-24 के लिए। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 21 दिसंबर 2023 को बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं 20 दिसंबर 2023 को। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं 19 दिसंबर 2023 को। रमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं 14 दिसंबर 2023 को। तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। कोप्पू सदाशिव मूर्ति भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD का पदभार ग्रहण किया है 1 नवंबर 2023 को कोप्पू सदाशिव मूर्ति ने। संजय कुमार जैन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त हुए हैं अक्टूबर 2023 में। संजय कुमार जैन IRCTC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। रघुबर दास वरिष्ठ भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। रघुबर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल 31 अक्टूबर 2023 से। इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल हैं के रूप में शपथ ग्रहण किया है इन्होंने 26 अक्टूबर 2023 को। इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल। अरिंदम बागची केंद्र सरकार द्वारा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त 16 अक्टूबर 2023 को। अरिंदम बागची केंद्र सरकार द्वारा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त। करण राठौर सेवा निर्यात संवर्धन परिषद SEPC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है अक्टूबर 2023 में। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है 30 सितंबर 2023 को।
लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने BRO के महानिदेशक। KN शांत कुमार देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष चुने गए हैं। KN शांत कुमार देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष चुने गए हैं 29 सितंबर 2023 को। राजेश नाम्बियार कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक वर्ष 2023-24 के लिए NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के अध्यक्ष बने हैं सितंबर 2023 में। R माधवन प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सितंबर 2023 में। R माधवन। अगला है गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त। अगस्त 2023 वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है गीतिका श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है 24 अगस्त 2023 को। वैभव तनेजा टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त। अगस्त 2023 में वैभव तनेजा। अगले हैं संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष नियुक्त। संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं 5 अगस्त 2023 को। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं 1 अगस्त 2023 को। K राजारमन गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है 1 अगस्त 2023 को। K राजारमन ने गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है 1 अगस्त 2023 को। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है रुचिरा कंबोज ने जुलाई 2023 में। न्यायमूर्ति AP शाही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति AP शाही जुलाई 2023 में। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं जुलाई 2023 में। अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है अजीत पवार ने 2 जुलाई 2023 को। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं जून 2023 में। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख 19 जून 2023 को। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं जून 2023 में। अमित अग्रवाल UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में शपथ ग्रहण किया 29 मई 2023 को। अगले हैं प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक का पदभार ग्रहण किया है प्रवीण सूद ने CBI के नए निदेशक 25 मई 2023 को। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया 23 मई 2023 को। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
एफसी की अध्यक्ष। सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण मई 2023 में। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी हैं। परमिंदर चोपड़ा। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। 16 मई 2023 को डॉक्टर मनोज सोनी ने यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। डॉक्टर मनोज सोनी। अजीत मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 29 अप्रैल 2023 को अजीत मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 29 अप्रैल 2023 को। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर यानी कि कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं 28 अप्रैल 2023 को। अगला है इनमें न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी 16 फरवरी 2023 को। वर्तमान में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 16 फरवरी 2023 को था और ये 23 जुलाई 2023 को है। इसका मतलब कि गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं सोनिया गोकानी, और उसके बाद भी ये सुनीता अग्रवाल जो हैं ये गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला टॉपिक है इसमें अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ है। अभी तक हमने नियुक्तियां पढ़ा है, अब हम निधन पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहले हैं डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग NWC की पूर्व अध्यक्ष का निधन। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। 19 दिसंबर 2023 को इनका निधन हो गया। लीलावती प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री का निधन हो गया 8 दिसंबर 2023 को। नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का निधन हो गया 8 दिसंबर 2023 को। नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद। अगले हैं इसमें डॉक्टर SS बद्रीनाथ। ये प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे, जिनका निधन हो गया है 21 नवंबर 2023 को। बंगारू आदि गलर तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु का निधन हो गया है 19 अक्टूबर 2023 को। S वेंकटरमण भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया है 18 नवंबर 2023 को। सुब्रत रॉय भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक का निधन। सुब्रत राय भारतीय उद्योगपति थे और सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक का निधन 14 नवंबर 2023 को हुआ। पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल का निधन 10 नवंबर 2023 को हुआ। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन 15 अक्टूबर 2023 को। कात्यायनी अम्मा केरल राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला का निधन 10 अक्टूबर 2023 को हो गया। एन वलारमथी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली इसरो की वैज्ञानिक का निधन 2 सितंबर 2023 को हुआ। रमेश कुंतल मेघ वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक का निधन। रमेश कुंतल मेघ ये वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक थे, जिनका निधन 1 सितंबर 2023 को हुआ। VSR अरुणाचलम प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं DRDO के पूर्व अध्यक्ष का निधन। VSR अरुणाचलम ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे एवं DRDO के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका निधन 16 अगस्त 2023 को हुआ। CR राव
प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकी विद का निधन 22 अगस्त 2023 को हुआ। M.R. सत्यनारायण राव, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का निधन 13 अगस्त 2023 को हुआ। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन। ये इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हुआ। गुम्मादी विठलराव गदर, गुम्मादी विठलराव गदर ये प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं तेलुगु लोक गायक थे, जिनका निधन 6 अगस्त 2023 को हुआ। ओमान चांडी, ओमान चांडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन 18 जुलाई 2023 को हो गया। नंबूथिरी केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार का निधन हो गया 7 जुलाई 2023 को। सुलोचना लाटकर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन 4 जून 2023 को हुआ। आमिर रज़ा हुसैन, रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन 3 जून 2023 को हुआ। केथु विश्वनाथ रेड्डी, प्रसिद्ध तेलुगु लेखक, उपन्यासकार एवं निबंधकार का निधन हुआ 22 मई 2023 को। समरेश मजूमदार, प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन 8 मई 2023 को हो गया। जैमिनी शंकरन, भारतीय सर्कस के पितामह का निधन 23 अप्रैल 2023 को हुआ। प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन 25 अप्रैल 2023 को हुआ। सारा थॉमस, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका का निधन 31 मार्च 2023 को हुआ। बलिपा नारायण भागवत, प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन 16 फरवरी 2023 को हुआ। अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति, इसमें सबसे पहले हैं दीपिका पादुकोण, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री। मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी दिसंबर 2023 में। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने कवर पेज पर स्थान दिया है मई 2023 में। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक। भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है इन्हें दिसंबर 2023 में। कबीर बेदी, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया दिसंबर 2023 में। स्मिता श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की निवासी, विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हुआ है। इनके बालों की लंबाई 236.22 सेंटीमीटर यानी कि 7 फीट 9 इंच है। दिसंबर 2023 में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। फातिमा वसीम, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी हैं फातिमा वसीम दिसंबर 2023 में। प्रोफेसर सविता लाडगे, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित। प्रोफेसर सविता लाडगे, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित दिसंबर 2023 में। अतुल शाह, रिच यानी कि REACH गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित दिसंबर 2023 में। वृंदा राठी, भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी दिसंबर 2023 में। सुरेश रैना, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर, जम्मू और कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दिसंबर 2023 में। निखिल डे,
अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित। निखिल डे अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित दिसंबर 2023 में। अदिति माहेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित दिसंबर 2023 में। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिसंबर 2023 में। डॉक्टर वी.आर. ललिथनबिका इसरो की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित नवंबर 2023 में। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं नवंबर 2023 में। दिशा नाइक भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी नवंबर 2023 में। माधुरी दीक्षित प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री गोवा में आयोजित भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता से पुरस्कृत हुईं 20 नवंबर 2023 को। शीतल महाजन महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई डाइवर माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी 13 नवंबर 2023 को। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं नवंबर 2023 में। पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं 7 नवंबर 2023 को। ऋचा चड्ढा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित शेवेलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित 28 अक्टूबर 2023 को। विहान तल्या विकास कर्नाटक निवासी हैं। ये लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है इन्होंने अक्टूबर 2023 में। राजकुमार राव प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित 26 अक्टूबर 2023 को। राहुल मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिज़ाइनर फ्रांस के सेवेलियर डे अल आड्रे ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस पदक से सम्मानित सितंबर 2023 को। माता अमृतानंदमयी प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित सितंबर 2023 में। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक RBI की गवर्नर अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है शक्तिकांत दास को सितंबर 2023 में। लक्ष्मी झा बिहार की महिला पर्वतारोही तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं लक्ष्मी झा अगस्त 2023 में। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेटर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन बनाए गए अगस्त 2023 में। अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामावंद की चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की जुलाई 2023 में। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने। अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने जुलाई 2023 में। टी प्रदीप
टी प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए जुलाई 2023 में। शेखर कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है इन्होंने जुलाई 2023 में। अंशुमाली रस्तोगी केंद्र सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं मई 2023 में। COP28 की सलाहकार समिति में शामिल भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी तथा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण इस समिति में शामिल हुईं मई 2023 में। अर्जुन वाजपेयी नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा वन को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। अर्जुन वाजपेयी अप्रैल 2023 में। मीरा स्याल प्रसिद्ध अभिनेत्री, बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित मई 2023 में। माधव कौशिक वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं मार्च 2023 में। माधव कौशिक। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है मार्च 2023 में। रतन टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मानद अधिकारी नियुक्त 21 फरवरी 2023 को। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित 21 फरवरी 2023 को। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट की कैप्टन, सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं जनवरी 2023 में। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं कैप्टन शिवा चौहान जनवरी 2023 में। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों से संबंधित तथ्य। तो इसमें सबसे पहले हैं इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2024 के मुख्य अतिथि होंगे। वह देश के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले छठे फ्रांसीसी नेता हैं। अगले हैं विन गोपाल, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए हैं 7 नवंबर 2023 को। वर्तमान में वह न्यू जर्सी राज्य सीनेट के सबसे कम उम्र के सदस्य और राज्य के इतिहास में सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं। प्रोफेसर अनुषा शाह, भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ICE के अध्यक्ष पद पर चुनी गई नवंबर 2023 में। वह 205 वर्ष के इतिहास में संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बनी। डॉक्टर साइमा वाजिद, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित हैं। अक्टूबर 2023 में पदभार ग्रहण करेंगी 1 फरवरी 2024 को और स्थान लेंगी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का। आगे देखते हैं अशोक गाडगिल एवं सुब्रा सुरेश, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित 24 अक्टूबर 2023 को। इन दोनों वैज्ञानिकों को क्रमशः प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक तथा विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया।
अगले हैं फ्रैंक रूबियो, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं ये फ्रैंक रूबियो। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने हैं सितंबर 2023 में। उन्होंने अंतरिक्ष में 371 दिन बिताकर यह रिकॉर्ड बनाया है। एडगर्स रिंकेविक्स लाटविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है 8 जुलाई 2023 को। वह यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। एडगर्स रिंकेविक्स। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है। जून 2023 में वह इस सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। अगले हैं जॉन बैनिस्टर गुड एनफ, प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एवं लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन 25 जून 2023 को। उन्हें वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समीर पांडे, भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, सिडनी में सिटी ऑफ पैरामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं मई 2023 में। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। अरुण सुब्रमण्यम, भारतीय मूल के अमेरिकी वकील, न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के जिला न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने 13 अप्रैल 2023 को इस पद पर पहुंचने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति हैं। डिल्मा वाना राउसेफ, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की अध्यक्ष बनी। डिल्मा वाना राउसेफ 24 मार्च 2023 को। यहाँ पे अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति दिए हैं जिनकी नियुक्तियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, एक बार इनको देखते हैं। मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सबह, कुवैत के नए अमीर यानी कि शासक के रूप में पदभार संभाला है इन्होंने। मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सबह, कुवैत के नए अमीर। अब्देल फ़तह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं 18 दिसंबर 2023 को। डोनाल्ड टस्क, पोलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 13 दिसंबर 2023 को। डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के PM। डॉक्टर समीर शाह, BBC के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार के अधिमान्य उम्मीदवार घोषित दिसंबर 2023 में। एंड्री राजो एलिना तीसरी बार मेडागास्कर के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है 16 दिसंबर 2023 को। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया इन्होंने 10 दिसंबर 2023 को। जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं नवंबर 2023 में। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है 27 नवंबर 2023 को। के थन लैचिमी भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री, सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी नवंबर 2023 में। मीरा मुराती OpenAI की अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुई हैं नवंबर 2023 में। ल्यूक फ्रीडेन लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है 17 नवंबर 2023 को। पेड्रो सांचेज दूसरी बार स्पेन के PM प्रधानमंत्री चुने गए हैं 17 नवंबर 2023 को। मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है 17 नवंबर 2023 को।
प्रोफेसर सारंगदेव विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तपेदिक टीबी के रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह STAG के सदस्य के रूप में नियुक्त, अक्टूबर 2023 में। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। फीका और स्लो दोनों एक जैसे वर्ड हैं। थर्मन शनमुगरत्नम भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। थर्मन शनमुगरत्नम भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है 14 सितंबर 2023 को। निहार मालवीय न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं सितंबर 2023 में। सातो किलमैन वनुआतु के प्रधानमंत्री बने हैं 4 सितंबर 2023 को। न्यायमूर्ति NV रमना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर SIMC के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य नियुक्त हुए हैं अगस्त 2023 में। आगे देखते हैं। हुन मैनेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 22 अगस्त 2023 को। शमीना सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की निर्यात परिषद में नियुक्त हुई हैं जुलाई 2023 में। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है 15 अगस्त 2023 को। सैंटियागो पेना ने पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। शवकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं जुलाई 2023 में। क्यू डांग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO के महानिदेशक के रूप में पुनः चुने गए हैं। क्यू डांग्यू जुलाई 2023 में। किरियाकोस मित्सोटाकिस दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं 26 जून 2023 को। पैटेरी और पो गे फिनलैंड के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 20 जून 2023 को। आरती होलामैनी संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष मामलों की निदेशक नियुक्त हुई हैं जून 2023 में। जसवंत सिंह विरदी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी सिख लॉर्ड मेयर बने मई 2023 में। लिंडा याकारिनो ट्विटर अब एक्स कॉर्प्स की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुई हैं मई 2023 में। नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं मई 2023 में। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 24 अप्रैल 2023 को। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया इन्होंने 13 मार्च 2023 को। पेट्र पावले चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति हैं। पेट्र पावले 9 मार्च 2023 को पदभार ग्रहण किया है। परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के पूर्व CEO विश्व बैंक समूह मुख्यालय वॉशिंगटन DC स्थित में नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुए हैं 20 फरवरी 2023 को। निकोस क्रिस्टोडोलाइडेस साइप्रस के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया इन्होंने 28 फरवरी 2023 को। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त 1 फरवरी 2023 को। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी 18 जनवरी 2023 को। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका के टेक्सास
हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट एट लॉ नंबर 4 में पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी जनवरी 2023 में। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ है उनको एक बार देखते हैं। रॉबर्ट सोलो प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है 21 दिसंबर 2023 को। हेनरी किसिंजर पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री तथा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन, तो ये हैं 29 नवंबर 2023 को इनका निधन हुआ है। सलीमुल हक बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक थे। ये सलीमुल हक प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक थे, लेकिन ये बांग्लादेशी मूल के थे। इनका निधन 28 अक्टूबर 2023 को हुआ। ली केकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनका निधन 27 अक्टूबर 2023 को हो गया। मार्टी अहतिसारी फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन 16 अक्टूबर 2023 को हुआ। लुइस ग्लक प्रसिद्ध अमेरिकी कवियत्री एवं साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन 13 अक्टूबर 2023 को। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री तथा मीडिया टाइकून का निधन 12 जून 2023 को हुआ। पद्म देसाई भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री का निधन 29 अप्रैल 2023 को हुआ। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी तथा जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन 11 अप्रैल 2023 को हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं। अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, तो इसमें सबसे पहला नाम है सुल्तान हैथम बिन तारिक। ओमान के सुल्तान भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं 15 से 17 दिसंबर 2023 को। सुल्तान हैथम बिन तारिक जो कि ओमान के सुल्तान हैं। मीरा चंद्र भारतीय मूल की उपन्यासकार, सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित हैं। मीरा चंद्र भारतीय मूल की उपन्यासकार हैं, सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित हुई दिसंबर 2023 में। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया 7 नवंबर 2023 को। डॉक्टर भरत बरई भारतीय अमेरिकी चिकित्सक कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित अक्टूबर 2023 में। गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा सम्मानित 11 अक्टूबर 2023 को। केविन मैककार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को उनके पद से हटाया गया अक्टूबर 2023 में, जो अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है। केविन मैककार्थी वो स्पीकर थे। अगला है इसमें अल नयादी संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंतरिक्ष यात्री, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे अधिक दिन बिताने वाले अरब यात्री बने हैं सितंबर 2023 में। डॉक्टर रामी रेड्डी भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर रेट बकलर पुरस्कार से सम्मानित अगस्त 2023 में। राजिंदर सिंह धट पूर्व ब्रिटिश सिख सैनिक ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित जून 2023 में। चमन लाल ब्रिटेन के बर्किंघम शहर में भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर बने मई 2023 में। रेयाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी मई 2023 में। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ 6 मई 2023 को। डॉक्टर नित्या अब्राहम भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित अप्रैल 2023 में। अगला है इसमें राष्ट्रीय स्थल। अगला टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय स्थल। तो पहला स्थल है इसमें पटना। बिहार के इस राजधानी शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न हुई 10 दिसंबर 2023 को।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। अगला है देवघर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के इस शहर में स्थित एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ 30 नवंबर 2023 को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम शुरू किया है। अगला है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश के इस राजधानी शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन 23 नवंबर 2023 को हुआ। हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड के बाद विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य है। अगला है बेंगलुरु। कर्नाटक के इस शहर में 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की योजना प्रस्तावित। नवंबर 2023 में यह भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। कर्नाटक के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 आयोजित होगा। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच कर्नाटक के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 आयोजित हुआ। नोकिया द्वारा कर्नाटक के इस शहर में भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च 5 अक्टूबर 2023 को। कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन 5 सितंबर 2023 को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कर्नाटक के इस शहर यानी कि बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया 18 अगस्त 2023 को। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना बेंगलुरु। 27 जुलाई 2023 को कर्नाटक स्थित इस शहर में सहकार समृद्धि शोध का शिलान्यास 24 मार्च 2023 को हुआ। इस शहर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मिथेनॉल संचालित 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण हुआ 12 मार्च 2023 को। केवड़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। प्रधानमंत्री ने एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के इस राजधानी शहर में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहीमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ किया 6 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर के बाहरी इलाके में बंदरों के बढ़ते आतंक की रोकथाम हेतु समर्पित वानर वन बनाया जाएगा जुलाई 2023 में। अगला है ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है और ये कहाँ होगा? ग्वालियर में। सागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इस जिले में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। 12 अगस्त 2023 इस परियोजना में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक निर्माण लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक की आधारशिला रखना शामिल है। अगला है इसमें मेहसाणा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के इस नगर में मोती भाई
आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास हुआ 4 जुलाई 2023 को। यह देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है। दूसरा, सूरत, गुजरात के इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ एक स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया। 21 जून 2023। अगला है बालासोर, उड़ीसा के इस जिले में स्थित बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई 2 जून 2023 को। यह रेल दुर्घटना ट्रेन नंबर 1286 12864 हावड़ा SMVT सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा चेन्नई और एक मालगाड़ी के टकरा जाने के कारण हुई। तिरुवनंतपुरम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल के इस शहर में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्कूल का उद्घाटन 22 अगस्त 2023 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के शहर में स्थित सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी 25 अप्रैल 2023 को। प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस शहर में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। अगला है दमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दमन में नमो पथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित 25 अप्रैल 2023 को। 5.45 किलोमीटर लंबा देवका सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की आशा है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इन दोनों शहरों का नाम बदलने हेतु मंजूरी 24 फरवरी 2023 को। अब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया। अगला है अन्य राष्ट्रीय स्थल और इसके अंतर्गत पहले आता है बस्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के इस जिले में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया 20 दिसंबर 2023 को। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के इस शहर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृष्णावेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन 10 दिसंबर 2023 को किया गया। मुंबई, भारत के इस वित्तीय राजधानी में वन भारत साड़ी वॉकथॉन आयोजित हुआ 10 दिसंबर 2023 को। सिंधुदुर्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के शहर में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ 4 दिसंबर 2023 को। भुवनेश्वर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा के इस राजधानी शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ 26 नवंबर 2023 को। बकलोह, विशेष बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल BWT प्राप्त हुई 25 अक्टूबर 2023 को। यानी कि बकलोह जो विशेष बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में, ये हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई 25 अक्टूबर 2023 को। अगला है कलोल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले के इस नगर में इफ़को ने नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया 24 अक्टूबर 2023 को। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट
ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अक्टूबर 2023 में। इंदौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित जनसभा के दौरान वर्चुअल माध्यम से इस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। हैदराबाद, तेलंगाना के इस राजधानी शहर में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। उदयपुर, राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बनेगा अक्टूबर 2023। भोपाल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास 28 सितंबर 2023 को किया गया। मसूरी, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा इस शहर में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन 27 सितंबर 2023 को हुआ। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के इस पत्तन शहर में स्थित भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन 25 सितंबर 2023 को। कठुआ, जम्मू और कश्मीर के इस नगर में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में कैंसर देखभाल सुविधा की शुरुआत 24 सितंबर 2023 को हुआ। जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई यह पहली अत्याधुनिक कैंसर देखभाल सुविधा है। उधमपुर रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किए जाने की घोषणा की गई 16 सितंबर 2023 को। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन होगा। कोच्चि, केरल स्थित इस शहर में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब CIH स्थापित जुलाई 2023। पोर्ट ब्लेयर, इस ऐतिहासिक नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन 18 जुलाई 2023। नासिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस शहर में कन्या सैन्य सेवा पूर्ण प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ 16 जुलाई 2023 को। मुखरा गांव, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित यह गांव राज्य का पहला 100% बीमित गांव बना 8 जुलाई 2023 को। कोच्चि, पीरामल फाइनेंस द्वारा केरल के इस शहर के पास त्रिपुनीथुरा में अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत जुलाई 2023 में की। इस पहली पूर्ण महिला शाखा का नाम मैत्रेयी है। साणंद, गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन के मध्य गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित नगर में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 28 जून 2023 को। श्रीनगर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के इस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण की आधारशिला रखी 24 जून 2023 को। कोंडाकल गांव, तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा रंगारेड्डी जिले में स्थित इस गांव में देश के सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 22 जून 2023 को हुआ। इस निजी रेल कोच फैक्ट्री का नाम मेघा रेल कोच फैक्ट्री है। मेधा रेल कोच फैक्ट्री है। पूर्वी चंपारण जिला, बिहार के इस जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई 20 जून 2023 को। नई दिल्ली, यहाँ स्थित सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ 20 जून 2023। भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित इस तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा जून 2023 को। अहमदनगर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्य के इस जिले का नाम बदलकर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा। अहमदनगर का नाम मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा 31 मई 2023 को। अब इस जिले का नाम अहिल्यानगर होगा। डेगाना, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित इस शहर में लिथियम संसाधन की खोज डेगाना में
माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित यह गांव सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा भारत का पहला गांव घोषित 24 अप्रैल 2023 को। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना अप्रैल 2023 में। लातूर महाराष्ट्र के इस स्थल पर निर्मित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज ज्ञान की प्रतिमा का अनावरण किया गया 13 अप्रैल 2023 को। उज्जैन भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वैधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई। भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वैधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई मार्च 2023 में। बिंदूर कर्नाटक सरकार द्वारा भारत के पहले मरीना नाव बेसिन का निर्माण उडुपी जिले में स्थित इस स्थल पर करने की घोषणा हुई 25 फरवरी 2023 को। नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। विश्व की सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क नागपुर में उसकी आधारशिला रखी गई 20 फरवरी 2023 को। तुमकुरु प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक स्थित इस नगर में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित 6 फरवरी 2023 को। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है जिसमें प्रारंभ में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का उत्पादन किया जाएगा। चंडीगढ़ यहाँ फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना क्षमता 2000 kWp किलोवाट पावर का उद्घाटन हुआ 23 जनवरी 2023 को। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल। जापान सुजू शहर के उत्तर और उत्तर पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया 1 जनवरी 2024 को और इस भूकंप से लगभग 84 लोगों की मृत्यु हो गई। चीन इस देश के गांसू और किंघई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया 18 दिसंबर 2023 को और इस भूकंप से दोनों प्रांतों में लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। साल्टन सागर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित इस झील में लिथियम भंडार की खोज हुई है नवंबर दिसंबर 2023 में। इस लिथियम भंडार में 375 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति करने की क्षमता है। वियना भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के इस शहर में स्थित ओपेक सचिवालय में आयोजित 9 नवंबर 2023 को। अगली उच्च स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में भारत में आयोजित होगी। अगला है इसमें दुबई। गुजरात सरकार द्वारा UAE संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित 2 नवंबर 2023 को। बोलिविया इस दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित। बोलिविया में अक्टूबर 2023 में यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मराकेश मोरक्को के इस शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न 12 अक्टूबर 2023 को। इसमें केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। अगला है रॉबिन्सविले। अमेरिका के न्यू जर्सी की इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को। यह भारत के बाहर बना कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मोरक्को इस देश में 6.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया 8 सितंबर 2023 को। इस भूकंप का केंद्र माराकेश के पास स्थित था। इस भूकंप के कारण इस देश में 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अगला है इसमें अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल, तो एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला है माली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश में 10 वर्षों बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा
की गई। माली में संयुक्त राष्ट्र द्वारा माली में 10 वर्षों बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की दिसंबर 2023 में। सेरगी फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण 10 दिसंबर 2023 को हुआ। आइसलैंड इस देश में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित हुई है 13 नवंबर 2023। त्रिंकोमाली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक SBI की शाखा का उद्घाटन त्रिकोमाली में। भूटान यह देश आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बांध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना अक्टूबर 2023 में। हो ची मिन्ह सिटी विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा वियतनाम के इस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण 17 अक्टूबर 2023 को हुआ। चांगी प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के पोत INS तीर INS सुजाता, सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी और ICGS सारथी सिंगापुर के इस प्रसिद्ध शहर में पहुँचे 4 अक्टूबर 2023 को। फ्रांस इस देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक एक लंबा ढीला ढाला परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया अगस्त 2023 में। कुआलालंपुर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया के इस राजधानी शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ 11 जुलाई 2023 को कुआलालंपुर में। इजराइल यह देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा जून 2023 में। पेंसिल्वेनिया इस अमेरिकी राज्य की सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने हेतु एक विधेयक पारित अप्रैल 2023 में। अबू धाबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा अप्रैल 2023 में। सीरिया यह देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है अप्रैल 2023 में। मिस्र यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल 20 फरवरी 2023 को। सिएटल जातिगत भेदभाव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना फरवरी 2023 में। आगे है इसमें सऊदी अरब इस देश द्वारा आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोगी संधि TAC पर हस्ताक्षर 12 जुलाई 2023 को। इसी के साथ यह देश इस क्षेत्रीय गुट का 51वां भागीदार देश बन गया है। मैक्सिको वैज्ञानिकों द्वारा इस देश में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज हुई है अप्रैल 2023 में। चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम तामजा रखा गया है जिसका अर्थ है गहरा पानी। चीन यह देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है। हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना जनवरी 2023 में। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा देश बना है। अगला है न्यूजीलैंड इस देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लागू 1 जुलाई 2023 से। इसी के साथ न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला देखते हैं इसमें पुरस्कार और सम्मान, और पहले आता है राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक देखते हैं छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध कवयित्री एवं समीक्षक सुकृता पॉल कुमार को प्रदान किया गया 19 दिसंबर 2023 को। तो याद रखिएगा छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पॉल कुमार को मिला है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। सुकृता पॉल कुमार को
33वां व्यास सम्मान, ये इम्पॉर्टेंट है। 33वां व्यास सम्मान 2023 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 11 दिसंबर 2023 को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके संस्मरण यादें के लिए दिया गया है। तो 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला है और उनका संस्मरण है यादें। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी द्वारा घोषित 20 दिसंबर 2023 को इन पुरस्कारों में शामिल हैं 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनकी रचना इस प्रकार है। लेखक और भाषा और रचना दी हुई है। संजीव हिंदी भाषा में मुझे पहचानो उनकी उपन्यास है। संजीव की हिंदी में मुझे पहचानो उपन्यास है। नीलम शरण गौर अंग्रेजी में रेक्विएम इन रागा जानकी उपन्यास है। आगे है इसमें अरुण रंजन मिश्र संस्कृत में सुन्ने मेघ गानम कविता है ये। और सादिका नवाब शहर उर्दू में राजदेव की अमराई उपन्यास है ये। अगला है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया 26 नवंबर 2023 को। श्रेणी हैं और रैंक सहित विजेताओं के नाम हैं। स्वदेशी गाय या भैंस नस्ल का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, तो ये प्रथम पुरस्कार राम सिंह करनाल हरियाणा के हैं ये। दूसरे हैं सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन। प्रथम पुरस्कार मिला है पुलपल्ली छिरोल पदक सहकारण संगम डी लिमिटेड वायनाड केरल को। अगला है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन, तो प्रथम पुरस्कार है सुमन कुमार शाह अररिया बिहार के। अगला है इसमें राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 22 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया था। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कमाची मुदाली उथांडी को मिला है। डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी को मिला है। नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को मिला है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार डॉक्टर रामेश्वर शाह को मिला है। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार डॉक्टर निलोय कुंडू को मिला है। और युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार अगिलान मुथुमनिकम को मिला है। अगला है द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर। प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को प्रदान किए जाने की घोषणा नवंबर 2023 में की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास आलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर बर्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। 32वां सरस्वती सम्मान, ये भी कई बार पूछा जाता है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्रदत्त किया गया है अक्टूबर 2023 में। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 32वां सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। अगला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023 22-23। तो ये हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया 14 सितंबर 2023 को। 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, द्वितीय पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय और 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग में प्रथम पुरस्कार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, द्वितीय पुरस्कार डाक विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में क क्षेत्र में
प्रथम पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड दिल्ली को। ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड मुंबई को। और ग क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम को। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा घोषित सितंबर 2023 में। इसमें जैव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस से संबंधित डॉक्टर अश्वनी कुमार, मॉलिक्यूलर माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ और डॉक्टर मंडिका सुब्बा रेड्डी लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद को। रसायन विज्ञान का केमिकल साइंसेज का डॉक्टर अक्काटू टी बीजू जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु से हैं। डॉक्टर देवव्रत मैती जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT बॉम्बे मुंबई में हैं। अगला है पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रहीय विज्ञान अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेस के लिए डॉक्टर विमल मिश्रा वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीनगर गुजरात। और अगले इसमें हैं इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर IIT दिल्ली। डॉक्टर रजनीश कुमार डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास चेन्नई। और गणित विज्ञान मैथमेटिकल साइंसेज में डॉक्टर अपूर्वा खरे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। डॉक्टर नीरज कायल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु। अगला है चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर दीप्यमान गांगुली ट्रांसलेशन रिसर्च यूनिट CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। अगला है भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंसेज डॉक्टर अनिंद्या दास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु। डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। और आगे देखते हैं। अगला प्राइज़ है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान प्रदान किया गया सितंबर 2023 में। फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद। दूसरा है फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता जो अध्यक्ष हैं एवं COO हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के। अगला है फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप टॉम ग्रीनवुड वोल्ट के संस्थापक और CEO। अगला है फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। अगला है पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया 24 जुलाई 2023 को। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव मानद प्रोफेसर भूविज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। दूसरा राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमीय कुमार शामल सहायक प्रोफेसर भूविज्ञान विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अगला है वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई 14 अगस्त 2023 को। इसमें घोषित प्रमुख पुरस्कार हैं कीर्ति चक्र दिलीप कुमार दास CRPF मरणोपरांत। दूसरे राजकुमार यादव CRPF मरणोपरांत। तीसरे हैं बबलू राभा CRPF मरणोपरांत। और चौथे हैं शंभू रॉय CRPF मरणोपरांत। शौर्य चक्र मेजर विजय वर्मा सेना से। आर्मी से मेजर विकास भांभू मरणोपरांत सेना से। मेजर मुस्तफ़ा बोहरा मरणोपरांत सेना से। मेजर सचिन नेगी सेना से। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट सेना से। मेजर रविंदर सिंह रावत सेना से। हवलदार विवेक सिंह तोमर मरणोपरांत
सेना से, नायक भीम सिंह सेना से, राइफलमैन कुलभूषण मंटा मरणोपरांत सेना से, सैफुल्लाह कादरी मरणोपरांत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, गामित मुकेश कुमार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा 20 लेखकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई 23 जून 2023 को। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार इस प्रकार हैं। अतुल कुमार राय, चांदपुर की चंदा उपन्यास है हिंदी का, अतुल कुमार राय की है। चांदपुर की चंदा उपन्यास है हिंदी की। दूसरा अनिरुद्ध कानिसेट्टी, लॉर्डर्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू द चोलास, तो ऐतिहासिक है ये अंग्रेजी का। और तौसिफ बरेलवी, जहन जाद लघु कथा है ये उर्दू में। आगे देखते हैं। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों में पहला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बरेन बोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद और डैनियल बरेन बोइम को दिया गया इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। डैनियल जो हैं वो अर्जेंटीना से हैं, अली अबू अवाद फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। अगला है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को दिया गया है 13 दिसंबर 2023 को। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024-25 प्रसिद्ध गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर को दिया गया है दिसंबर 2023 का। जमनलाल बजाज पुरस्कार 2023 जमनलाल बजाज फाउंडेशन द्वारा सुधा वर्गीज महिला एवं बाल विकास कल्याण हेतु को दिया गया है। राहा नाभा कुमार को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया गया है। राम लक्ष्मी दत्ता को ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग हेतु और डॉक्टर रेगी जॉर्ज एवं डॉक्टर ललिता रेगी को रचनात्मक कार्य हेतु प्रदान किया गया है। प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 गोवा सरकार द्वारा इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मथवराज एस को प्रदान किया गया है। विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023 एसोचैम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम REC लिमिटेड को 23 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया है। 31वां एजुथाचन पुरस्कारम 2023 केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। प्रसिद्ध लेखक SK वासंथन को प्रदान किया गया है नवंबर 2023 में। 31वां एजुथाचन पुरस्कारम SK वासंथन को प्रदान किया गया है। वाइलर पुरस्कार 2023 उपन्यास जीविथम ओरू पेंडुलम के लिए मलयालम लेखक श्री कुमारन थम्पी को वाइलर पुरस्कार दिया गया है उनकी उपन्यास जीविथम ओरू पेंडुलम के लिए। सरला पुरस्कार 2023 उपन्यास जम्बू लोका के लिए उड़िया लेखक भीमा प्रस्ती। सरला पुरस्कार उड़िया लेखक भीमा प्रस्ती को उपन्यास जम्बू लोका के लिए अक्टूबर में प्रदान किया गया है। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत बस्तर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है अक्टूबर 2023 में। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रसिद्ध संगीत निदेशक उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया अक्टूबर 2023 में। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया अक्टूबर में 2023 में। टाटा लिटरेचर लाइव
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रसिद्ध लेखिका एवं शिक्षाविद CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया अक्टूबर 2023 में। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2023 हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया को श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 30 सितंबर 2023 को प्रदान किया गया। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायक प्रोफेसर रुई किनसियांग झांग को प्रदान किया गया। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ की डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को सितंबर 2023 में प्रदान किया गया। कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को प्रदान किया गया अगस्त 2023 में। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 नई दिल्ली में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने जीता 26 अगस्त 2023 को। मिस अर्थ इंडिया 2023 नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता 26 अगस्त 2023 को। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को मिला है 20 अगस्त 2023 को। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार शिक्षण संस्थान है एक वनस्थली विद्यापीठ को उसको प्रदान किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्रदान किया गया 1 अगस्त 2023 को। 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना को प्रदान किया गया अगस्त 2023 में। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को प्रदान किया गया जुलाई 2023 में। JC डैनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक TV चंद्रन को प्रदान किया गया जुलाई 2023 में। अगला है पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया 12 मई 2023 को। अगला है 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 इम्फाल मणिपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता अप्रैल 2023 में। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज़ मिनट की सह संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को प्रदान किया गया मार्च 2023 में। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 संगीत अकादमी म्यूजिक अकादमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका कर्नाटिक वोकलिस्ट बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया गया मार्च 2023 में। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 22 लेखकों को प्रदान किए जाने की घोषणा 23 जून 2023 को की गई। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार इस प्रकार है। सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप लघु कथा हिंदी, सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप के लिए लघु कथा हिंदी के लिए। सुधा मूर्ति को ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज कहानी है ये अंग्रेजी की उसके लिए। राधा वल्लभ त्रिपाठी मानवी के लिए जो उनकी उपन्यास है संस्कृत में। अगला है स्वर्गीय मतीन अचलपुरी मरणोपरांत ममता की डोर लघु कथा है उर्दू में। अगला है गांधी शांति पुरस्कार 2021
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है गांधी शांति पुरस्कार 2021 और ये 18 जून 2023 को दिया गया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा और तीसरा है आंध्र प्रदेश तथा बिहार। सर्वश्रेष्ठ जिला है गंजाम उड़ीसा का, दूसरा है नमक्कल तमिलनाडु का और तीसरा है आदिलाबाद तेलंगाना का। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत प्रथम स्थान है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्रादी कोठागुडेम जिला तेलंगाना का। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय है चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ का और दूसरे नंबर पे है इंदौर नगर निगम इंदौर मध्य प्रदेश का। 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है मार्च 2023 में। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया जाएगा। अगला अवार्ड है पुरस्कार है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा घोषित, ये फरवरी 2023 में घोषित है। संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया जाएगा। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि 2,01,000 रुपये है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी पीयूष प्रतापगढ़ को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि 2,01,000 रुपये है। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी के जो हैं उनको प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि 1,01,000 रुपये है।